आज मेरे पास इंडोर या फिर आउटडोर शेड में लगाने के लिए एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, जो कि आजकल ऑफिस या फिर घर दोनों ही जगहों पे गमलों में लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तो ये है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा का प्लांट, जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये प्लांट इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के आसपास के जो टापू हैं ये उनमें पाया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया पड़ा है। वैसे इस प्लांट की ग्रीन वाली वैरायटीज़ भी आती है, जिसमें येलो के बदले ये ग्रीन ही स्ट्रिप रहती है, लाइट ग्रीन कलर की, तो उसे सॉन्ग ऑफ जमैका कहते हैं। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया यही प्लांट है। वैसे ये जो मेरे पास आप ये दूसरा प्लांट देख रहे हैं यहाँ पे ये गमले में, तो मैंने इसी से ही इसकी कटिंग लेकर के बनाया था। और ये प्लांट लगभग मेरा ये 2 साल पुराना प्लांट है। तो ये प्लांट बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है और ये 1 साल में मैक्सिमम 3-4 इंच ही ये बढ़ता है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और स्लो ग्रोथ होने की वजह से ये गमले के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि इस वजह से ये जल्दी रूट रॉट नहीं होता और ये एक ही गमले में काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। वैसे गमले में मैंने इसकी मैक्सिमम हाइट ये 8 फीट तक देखी है और ज़मीन पे लगभग ये 20 फीट तक चला जाता है। वैसे इस प्लांट में फ्लावर भी आते हैं और जो ठंडियों का मिड टाइम होता है उसी समय इसमें फ्लावर आता है, और जो इसका फ्लावर होता है उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ और अच्छी होती है। वैसे ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है और अभी तक तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। वैसे आप ये देख सकते हैं ये एक ब्रांच था, तो ये इसी के नीचे से ये कई ढेर सारे ये शूट निकल रहे हैं। तो ये न्यू ब्रांच ये इस तरीके से भी निकलते हैं। तो अगर आपको प्रोपोगेट करना है तो आप इसे ईजिली कटिंग या फिर जो फ्लावर के बाद इसका सीड बनता है उससे प्रोपोगेट कर सकते हैं। बाकी ये नीचे से तो ये काफ़ी कम प्लांट निकले हैं, तो ये जल्दी आप इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो कटिंग का जो प्रॉपर टाइमिंग होता है वो गर्मियों की शुरुआत में या फिर बारिश के समय आप कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जो सबसे पहले कटिंग लगाने की कोशिश की थी तो वो मैंने गर्मियों में लगाई थी, तो वो नहीं चली। लेकिन जो ये दूसरी कटिंग मैंने लगाई जिससे वो वाला प्लांट बना है, तो ये मैंने बारिश में लगाई तो ये चल गई। हाँ, जब कटिंग लगाने के बाद आप उस कटिंग को बारिश में न छोड़ दें, आप उसे एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे उसमें अच्छी एयर वेंटिलेशन हो और थोड़ी सी लाइट मिले, क्योंकि लगातार पानी में कोई भी कटिंग रहता है तो वो रूट रॉट की वजह से जल्दी गल जाता है। ये प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट है और उन जगहों में बहुत अच्छे से चलता है जहाँ पे हार्डनेस जोन 10 to 11 होता है, यानी कि ये उन जगहों पे बिल्कुल नहीं चल सकता जहाँ पे ठंडियों में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है। वैसे इंडिया में मैक्सिमम जगहों पे ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये चलता है। वहीं आप ये देख सकते हैं कि ड्रेसिना की मेरी ये ग्रीन वाली वैरायटी है। तो ये प्लांट तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है और ये उससे भी ज़्यादा लो लाइट या फिर ये तो धूप में भी बहुत अच्छे से चल सकता है। लेकिन जो हमारा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये फुल या फिर डायरेक्ट जो सन की लाइट है उसके एक्सपोजर को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये धूप में रहेगा और डायरेक्ट सन के इसमें लाइट पड़ेगी तो जो इसकी पत्तियां हैं ये इसके किनारे से ये ब्राउन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी कर देंगे तभी इसकी पत्तियां ये ब्राउन होना चालू हो जाती हैं और वो टिल्ट होने लगती हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्लांट प्रॉब्लम में है। वैसे ये प्लांट नासा द्वारा रिकमेंड टॉप एयर प्यूरिफाइंग प्लांट में से एक है और ये हवा में से फॉर्मलाडिहाइड, जाइलिन और ट्राइक्लोरोइथिलीन जैसे हानिकारक एलिमेंट को ये एब्जॉर्ब करके एयर को प्यूरिफाई करता है। और उन्हीं नासा रिकमेंड प्लांट में ये बोस्टन फर्न, ये क्लोरोफाइटम यानी कि स्पाइडर प्लांट भी आता है। वैसे मैंने तो इस प्लांट को अकेले लगाया हुआ था गमले में, लेकिन एक ये स्पाइडर प्लांट को लगा दिया साथ में ही, तो ये स्पाइडर प्लांट ये काफ़ी बड़ा हो गया और ये स्पाइडर प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर प्लांट है ये मेरा, और इसे भी 2 साल के ऊपर हो गए हैं। तो ये प्लांट मैंने पार्कों में, ऑफिसों में, ये बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। बस आपको कुछ इसकी बेसिक केयर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको वो पता है तो ये प्लांट आपके घर में लगभग 10 साल तक ये आसानी से सर्वाइव कर ले जाएगा। तो उनमें से सबसे पहली कंडीशन है इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट। तो इस प्लांट को अगर आप आउटडोर में लगाते हैं तो इसे शेड वाले एरिया में लगाएं
और अगर आप इसे इंडोर में लगाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लांट को प्रॉपर वेंटिलेशन मिले और इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट मिले। हाँ, अगर दिन भर में 4-5 घंटे भी ब्राइट लाइट मिल जाती है तो ये इसके लिए सफिशियंट है। बस इसे आप डायरेक्ट सन की लाइट में ना रखें। अब दूसरी कंडीशन है इसकी सॉइल। तो ये सॉइल के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी प्लांट नहीं है और ये हर तरीके के सॉइल में लग जाता है। बस जो सॉइल है वो वेल ड्रेन और मॉइस्ट सॉइल रहे, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें पानी बहुत देर तक खड़ा ना रहे, और जैसे आप सक्कुलेंट और कैक्टस की बनाती हैं वैसा भी इसकी मिट्टी ना बना दें कि इसमें पानी डालते ही सारा का सारा वो गायब हो जाए। तो मैंने तो जनरली इसमें जो पॉटिंग मिक्स मिलाई है उसमें 60% मिट्टी, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट, बस इतना ही मैंने मिलाया और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और कई साल, ये देखिए 3-3 साल हो गए और ये इसी पॉटिंग मिक्स में चल रहा है और मैंने अभी तक इसे रिपोर्ट भी नहीं किया। रही बात कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट भी आप एक बार स्प्रिंग और ऑटम में दे दें, यानी कि एक बार गर्मियों की शुरुआत में और दूसरा ठंडियों से पहले अगर आप इसे खाद दे देते हैं तो ये गमलों में ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। अब सबसे आखिरी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें वाटरिंग की। तो इसमें पानी तभी दें जब इसकी सॉइल पूरी तरीके से सूख जाए, यानी कि एक बार पानी देने के बाद दोबारा इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी आपको सूखी मिले, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा बहुत ड्रॉप टॉलरेंट भी है। तो इसमें 1-2 दिन तक पानी अगर आप इसमें नहीं डालते तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके से जैसा इसमें दिख रहा है ये मिट्टी गीली है और आप इसमें बार बार पानी डालेंगे तो रूट रॉट की वजह से इसकी जो जड़ें हैं गल सकती हैं। तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, पानी से रिलेटेड एक बात और आप ध्यान रखें कि जो ये प्लांट है ये फ्लोराइड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उन जगहों में इन प्लांट को लगाना आप अवॉइड करें, और अगर आप लगाना फिर भी चाहते हैं तो फिर इसमें आप मिनरल वाटर दें या फिर वाटर को प्यूरीफाई करने के बाद। वैसे फ्लोराइड जहाँ पर होता है वो पानी हम लोग के भी पीने लायक नहीं होता है, तो इस बात की टेंशन लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे बस यही कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनका आपको केयर रखना है। हाँ, रही बात पेस्ट की, तो इसमें ये स्पाइडर माइट या फिर जो मिलीबग होते हैं ये इन सब की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये पत्तियों को इस तरीके से खा जाते हैं। तो आप इसमें इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं या फिर नीम ऑयल अगर आपको ये प्रॉब्लम दिखे तो, वरना जनरली ये प्रॉब्लम तो मैंने तो आज तक कभी इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डाला और ये ऐसे ही ये देखिए काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। वैसे ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, आप कोई भी प्लांट लेकर के आएंगे तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, उसकी सॉइल और उसमें पानी कब देना है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, तो आपको बस बेसिक चीज़ों का ही ध्यान रखना है। बाकी ये प्लांट आपके यहाँ पे खुद ब खुद चलेगा और आपको इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।